देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना से यह निश्चय हुआ कि जब धरती पर असुरों का आतंक बढ़ा तो भगवान विष्णु को राम जी के रूप में अवतार लेना पड़ा। लेकिन राम जी के कार्य सिद्ध करने के लिए ऐसे सहयोगी की आवश्यकता थी जो बल बुद्धि का संगम हो। तभी भगवान शंकर ने वचन दिया कि वे अपने अंश से ऐसे महाबली को जन्म देंगे जो श्री राम का परम भक्त और उनका कार्य साधक। यही अंशावतार आगे चलकर हनुमान कहलाएगा। किष्किंधा पर्वत पर केसरी नामक एक वानर राजा रहते थे। उनकी पत्नी अंजना अत्यंत तपस्विनी और भगवान शिव की उपासक थी। संतान न होने के कारण अंजना ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पवन देव और भगवान शंकर ने मिलकर उन्हें वरदान दिया कि उन्हें गर्भ से एक दिव्य शक्ति संपन्न पुत्र जन्म लेगा। यही वरदान हनुमान जी के जन्म का कारण बना। एक दिन जब दशरथ जी ने पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ किया तो यज्ञ फल से जन्मा खीर का अंश पवन देव की प्रेरणा से अंजना माता तक पहुंचाया। उस खीर के सेवन से अंजना मां गर्भवती हुई। शुभ मुहूर्त में उन्होंने एक सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। यही दिव्य बालक आगे चलकर पवन पुत्र मारुति नंदन और हनुमान कहलाए। बालक हनुमान अत्यंत चंचल और उत्साहित थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को लाल लाल फल समझा और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। वे वेग से सूर्य की ओर बढ़े और लगभग उसे निगल ही लिया था। इससे सारा संसार अंधकार में हो गया। जब इंद्र ने अपना वज्र चलाकर हनुमान जी को नीचे गिरा दिया। जब इंद्र ने बालक को चोट पहुंचाई तो पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने संपूर्ण संसार में वायु प्रभाव रोक दिया। देवता ऋषि और ब्रह्मा जी भयभीत होकर पवन देव को शांत करने लगे। सब देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को असीम शक्तियों का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने हनुमान को अजर अमर का वरदान दिया। विष्णु जी ने यह वरदान दिया कि वे सब बाधाओं को पार करेंगे। शंकर जी ने उन्हें अपना अंश और असीम बल प्रदान किया। हनुमान जी बचपन से ही बहुत तेजस्वी और विद्वान थे। हनुमान जी सूर्य देव से वेद वेदांग उपनिषद शास्त्र का भरपूर ज्ञान प्राप्त करने पहुंचे। किंवदंती यह है कि उन्होंने सूर्य देव के रथ के साथ चलते चलते शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि सूर्य कभी रुकते नहीं हैं। इस कठिन तपस्या और समर्पण से हनुमान जी असीम ज्ञान के अधिकारी बने। हनुमान जी के भीतर इतनी शक्ति और उत्साह था कि वे ऋषियों की तपस्या भंग करने लगे। कभी वे उनका सामान छुपाते तो ऋषियों ने क्रोधित होकर, हे वानर, तुम्हारी शक्तियाँ बनी रहेगी परंतु तुम उन्हें भूल जाओगे। जब समय आएगा और तुम्हें सही मार्गदर्शन मिलेगा तो तुम्हें तुम्हारी सारी शक्ति वापस मिल जाएगी। यह श्राप ही आगे चलकर हनुमान जी के जीवन में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। युवा होने पर हनुमान जी ने अपने पिता केसरी की सहायता से वानर समाज की रक्षा की। उन्होंने अनेक दुष्ट राक्षसों का संहार किया और देवताओं का सहयोग किया। उनकी वीरता से सभी वानरों का आत्मविश्वास बढ़ा। वे जानते थे कि ये दिव्य बालक भविष्य में महान कार्य करेगा। इसी बीच धरती पर राक्षस राज का आतंक बढ़ चुका था। इसी बीच भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया। अयोध्या के राजकुमार राम अपने पिता के वचन का पालन हेतु वनवास को गए। वन में सीता हरण के बाद राम लक्ष्मण सीता की खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। यही वो क्षण था जब हनुमान जी का राम जी से मिलन होना तय था। कंधा नगरी में वानर राज सुग्रीव अपने भाई बाली से भयभीत होकर त्रिकुम पर्वत पर निवास कर रहा था। वे राम लक्ष्मण को देखकर चिंतित हुए कि कहीं ये बाली के भेजे न हो। सुग्रीव ने अपने परम मित्र हनुमान को आदेश दिया कि वे जाकर इन दोनों अजनबी राजकुमारों का पता लगाए। हनुमान ब्राह्मण वेश में राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन्हें मधुर वाणी से पूछा, आप कौन हो जो इस वन में विचरण कर रहे हैं? आपके तेज और स्वरूप से लगता है कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। राम जी हनुमान जी की वाणी सुनकर प्रभावित हुए और कहा, वानर श्रेष्ठ, हम अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं जो अपनी पत्नी सीता की खोज में निकले हैं। हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और दोनों भाइयों को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले गए। ये क्षण था जब हनुमान जी का हृदय राम भक्ति से भर गया। वे समझ गए कि यही वे प्रभु है जिनके लिए वे जन्मे हैं। राम जी ने हनुमान जी की भक्ति और सरलता देख उन्हें हृदय से अपनाया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपका दास हूँ, मेरा जीवन केवल आपकी सेवा के लिए है। राम जी ने कहा, हनुमान को गले लगाया और कहा, जिस प्रकार तुमने अपनी भक्ति दिखाई है वैसे ही तुम मेरे सबसे प्रिय रहोगे। राम जी और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई। सुग्रीव ने सीता जी को खोजने में वानरों को भेजने का वचन दिया। यहाँ से हनुमान जी रामकाज के मुख्य सेनापति बने और आगे चलकर सीता जी की खोज की।
लंका दहन। राम रावण युद्ध में अपना अमूल्य योगदान दिया। हनुमान जी का जन्म केवल शक्ति और ज्ञान का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह भक्ति और समर्पण का भी अद्भुत उदाहरण था।